तो भाई लोग क्या हालचाल। अब भाई सीन ये है कि C1S1 ख़त्म होने ही वाला है और C1S2 का फ्रेम एकदम जहर है, और इसलिए बहुत सारे बंदे चाहते हैं कि वो लोग C1S2 में कॉन्करर पुश करें। और भाई मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ, कॉन्करर जाने के लिए डिवाइस, पिंग और पेशेंस एकदम कंपलसरी है। डिवाइस आपका एटलीस्ट 40 FPS स्टेबल होना चाहिए और पिंग मिनिमम 100 की होनी चाहिए। 100 से कम है तो भाई बहुत ही बढ़िया। और जहाँ तक भाई मेरी बात है तो मैंने सीज़न 15, सीज़न 16, सीज़न 19 और C1S1 में मैंने कॉन्करर पुश किया था, जिसमें से मैंने C1S1 में जाके मैंने कॉन्करर किया था। तो हाँ, मैंने भी कॉन्करर कर रखा है, मुझे एक्सपीरियंस है, और मैं आप लोग को जितना भी मैंने 4 सीज़न कॉन्करर पुश करके जितना भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आज आप लोग को शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई टिप नंबर 1 है भाई अपनी लैंडिंग से रिलेटेड। अब भाई लैंडिंग का एक बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है। कॉन्करर पुश करने में भाई एक लैंडिंग का बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल है। ठीक है, प्लेन पाथ जो आपका होता है ना भाई, प्लेन पाथ, वो प्लेन की लाइन, उससे ना भाई 750 मीटर के रेंज में ही उतरो, 750 मीटर के रेंज में, क्योंकि इतने पास कोई जल्दी उतरता नहीं है। प्लेन पाथ के इतने पास भाई कोई जल्दी से उतरता नहीं है। और रोड के साइड में एक दो कंपाउंड देख के उतरो। अगर आप डुओ हो तो आप घर पे चले जाओ या अपने टीममेट को बोलो घर पे जाने के लिए कि भाई तू एक गन लेके रख और आप खुद जाओ, एक गाड़ी उठा लो, क्योंकि भाई उतने पास में कोई उतरेगा नहीं जल्दी, तो आप आसानी से गाड़ी भी ले लोगे और आपके टीममेट को एक गन भी मिल जाएगी, और फिर ये लेके आप अपने डिजायर्ड लोकेशन पे जा सकते हो, जहाँ भी आपको फिर प्लेन पाथ से दूर जाना होगा। और भाई जब आप लोग जाओगे तो आपको रास्ते में बहुत सारे बंदे गाड़ी लेते हुए भी, लेके जाते हुए दिखेंगे, तो आप उन्हें भी किल कर सकते हो, क्योंकि भाई वो लोग दूर उतरे हैं और वो लोग गाड़ी, उनके पास बस गाड़ी ही है, क्योंकि उन लोग गाड़ी लेके उन्हें तुरंत भागना पड़ा, तो उनके पास गन वगैरह होगी नहीं, तो आपको फ्री की किल भी मिल जाएगी। और अगर आप सोलो हो तो भाई गाड़ी देखो, गाड़ी देख के उतरो और आई बटन से उस कंपाउंड पे नज़र बना के रखो, कि वहाँ पे कोई उतरा नहीं ना है, जो अगल बगल जो भी एक दो कंपाउंड है। अगर कोई नहीं उतरा है तो फटाफट गाड़ी लो, कंपाउंड में जाओ, एक गन लो और तुरंत जहाँ भी आपको दूर जाना है प्लेन पाथ से, जो आपकी दूर जाने की जगह जहाँ भी आपने डिसाइड कर रखा है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, तो वहाँ पे आप जाओ। लेकिन एक गन ले लो हाथ में, एटलीस्ट एक गन होनी चाहिए कि आप जो निहत्थे बंदे उन्हें मार सको, या तो फिर अगर कोई बंदा आपके पीछे गन लेके पड़ा तो आप उसे मार सको। ठीक है, अब भाई अब फिर बात करते हैं टिप नंबर 2 की, आपका मूवमेंट और पेशेंस। भाई देखो, मूवमेंट भाई एकदम ज़रूरी है। ठीक है, मूवमेंट, पेशेंस, रोटेशन और गेम सेंस। ठीक है, ये सब भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको थर्ड जोन के बाद ही एंटर होना है जोन में। ठीक है, जो बैंडेजेस आपने उठाए हैं भाई, लगभग 30 to 35 बैंडेजेस उठा लो। पहला और दूसरा जोन के बाहर ही काटो। ठीक है, और एक जगह से रोटेशन मारने से पहले भाई वहाँ पे भाई अच्छे से एक्सेस कर लो कि हाँ भाई ये जगह सेफ है, मैं यहाँ से रोटेशन मार सकता हूँ। वहाँ से आप रोटेशन मारो, और जोन के जो थर्ड जोन होता है ना, होता है उसके 100 to 200 मीटर पहले रुको और फुल हील कर लो। पहले हील कर लो, बैंडेजेस लगा लो और फुल बूस्ट कर लो, और फिर उसके बाद जोन में घुसो। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप भाई जोन में घुसते हो तो ज़्यादातर बाद आपको स्प्रे पड़ता है, और जैसे ही स्प्रे पड़ेगा आपका अगर डैमेज हो गया तो आप ऑटोमेटिक हील होते रहोगे। और अगर ओपन में हो तो एक एरिया देखो जहाँ पे बंदे ना हो, वहीं पे गाड़ी घुमाते रहो। गाड़ी घुमाने से क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि गाड़ी घुमाते रहोगे आप, तो वहाँ पे अगल बगल कोई है नहीं, तो आपकी पहली बात कि आपकी गाड़ी के टायर फूटेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप गाड़ी एक जगह रोक दोगे ना, तो कहीं अगर दूर से भी कोई देख रहा है ना, तो वो आपकी गाड़ी के टायर उड़ा देगा। क्योंकि देखो भाई, चलती गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो उस पर कोई जल्दी स्प्रे नहीं करता, बहुत ज़्यादा दूर है तो कोई स्प्रे नहीं करता, लेकिन अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो उस पर बंदे क्या करते हैं कि गाड़ी के टायर फोड़ देते हैं। तो गाड़ी घुमाने से क्या होगा ना उस एरिया में, जैसे देखो अभी मैं यहाँ पे जैसे गाड़ी घुमा रहा हूँ, अपनी बगी में घुमा रहा हूँ, इस हिसाब से आप जगह देख लो कि यहाँ पे कोई ना हो, और वहाँ पे आपकी जो भी है गाड़ी है, बगी है, उसे घुमाओ। अगर आप डुओ खेल रहे हो तो जो बंदा गाड़ी चला रहा है, ठीक है, मान लो आपके पास यूएस या डासिया है, जो बंदा गाड़ी चला रहा है
वो तो भाई ड्राइवर सीट पे बैठेगा, ऑफ कोर्स ये बात है। और जो बंदा दूसरा बंदा है उसे बोलो कि ड्राइवर सीट के जस्ट पीछे बैठे। इससे क्या होगा कि जैसे ही जो बंदा ड्राइवर है वो अपने हिसाब से गाड़ी रोकेगा कि मैं इधर उतरूंगा तो मैं सेफ़ रहूँगा, और ऑटोमेटिक जो दूसरा बंदा है वो भी उसी साइड उतरेगा, तो दोनों बंदे सेफ़ रहेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि ड्राइवर सेफ़ हो गया और जो दूसरा बंदा है वो बेचारा नॉक हो गया, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और आप आराम से गाड़ी घुमाओगे तो आपकी गाड़ी के टायर भी बचे रहेंगे। गैस कैन भाई 2 गैस कैन तो रहते ही हैं भाई, आराम से उठा लो। 2 गैस कैन आप रखो, 2 गैस कैन अपने टीममेट को बोलो रखने के लिए। अगर आप सोलो हो तो 2 गैस कैन रखो भाई, काम हो जाएगा आराम से। और गाड़ी को भाई ज़्यादा बेफालतू का बूस्ट में चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब फिर बात करते हैं भाई, अब पेशेंस से रिलेटेड बात करते हैं। आपका पेशेंस, ठीक है। देखो भाई, पेशेंस और मूवमेंट, आपको हमेशा भाई अपनी जो जॉयस्टिक है ना भाई, मूव करते रहो। इससे क्या होगा ना कि अगर आप पे कोई दूर से शॉट ले रहा है तो उसका एटलीस्ट हेड नहीं लगेगा। अब जैसे देखो, इस बंदे ने मुझे यहाँ पे स्नाइप किया, इस बंदे ने कार 98 या मॉसिन मारी, मुझे अच्छे से नहीं पता, ठीक है, शायद कार 98 है। तो इसने मारा और इसका हेड मिस हो गया, तो मैं यहाँ पे बच गया। अब मैं आराम से हील करूँगा और पीक नहीं दूंगा, क्योंकि उसके पास स्नाइपर है, वो मुझे 1 शॉट हेडशॉट पे किल कर सकता है। तो मैं अब वेट करूँगा कि या तो उस पे से जोन हटे या जो भी कंडीशन है उसके अगेंस्ट जाए, तब मैं आराम से उसे मार सकता हूँ। अब जैसे देखो, इस बंदे से जोन हटा, मैंने आराम से इसे मार दिया और ये बेचारा पलट के मार भी नहीं पाया, क्योंकि अब सिचुएशन इसके अगेंस्ट थी, मेरे अगेंस्ट नहीं थी। मैंने आराम से पीक लिया और इस बंदे को मार दिया। मैंने पेशेंस रखो, पेशेंस रख के खेलोगे ना भाई तो आराम से आप किसी भी बंदे को मार सकते हो। देखो भाई, कॉन्करर पुश में आपका पेशेंस गेम सेंस ज़्यादा मैटर करता है आपकी स्किल से। उस बंदे के पास भले ही बहुत अच्छी स्किल होगी, ठीक है, बंदा बहुत तगड़ा होगा, वो मैं भले ही उसे अगर क्लोज में लड़ाई होती तो मैं नहीं मार पाता, लेकिन जब सिचुएशन उसके अगेंस्ट है तो मैंने आराम से मार दी, ठीक है। अब भाई अगली टिप पे चलते हैं। ऑलवेज होल्ड स्मॉल कंपाउंड्स और सैक। भाई ये सुनने में अजीब है, लेकिन अगर आप बड़े घर पे होल्ड करोगे जिसमें एक से ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं, तो बंदे क्या करते हैं कि अगर आप फायर भी दोगे तो बंदे देखेंगे कि अगर बंदे ऊपर है और लास्ट सर्किल है, कहीं और जाने की जगह नहीं है, तो बंदे वहीं पर रुक जाएंगे और उस घर के नीचे ही रुक जाएंगे। अगर मान लो आप ऊपर बैठे हुए हो तो नीचे वाले फ्लोर पे वो बंदे रुक जाएंगे, और इससे क्या होगा ना, इससे भाई एक तो अलग कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी आपके लिए, और आप पे बेवजह आपको ही दिक्कत होगी। इससे उन बंदों को भी होगी, आपको भी दिक्कत होगी, ठीक है। जो बंदा पैनिक करेगा उसमें भाई पैनिक वाली सिचुएशन आ जाती है। इसलिए क्या करो कि भाई छोटा जो होता है ना भाई, मतलब सिंगल वाला घर जिसमें बस ग्राउंड फ्लोर होता है, छोटे छोटे घर होते हैं या सैक होता है, वो होल्ड करो भाई। वहाँ पे आपको लास्ट सर्किल में वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब फिर भाई बात करते हैं अर्ली रोटेशन और लेट रोटेशन। ये भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अर्ली रोटेट किया जाए या लेट रोटेट किया जाए, ठीक है। अब देखो भाई, इन दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह सही हैं, और दोनों कब करनी चाहिए ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली रोटेशन की। आपको जोन में अर्ली रोटेट मारना है, ठीक है। पहला तो भाई 2 जोन तो आपको बाहर ही सर्वाइव करना है, तीसरा जोन के साथ अगर आपको अर्ली रोटेट मारना है, अर्ली रोटेट तभी करो जब आपको जोन का सेंटर होल्ड करना हो। सेंटर अगर आपको होल्ड करना है तभी भाई अर्ली रोटेट करो, नहीं तो अर्ली रोटेट करने का कोई मतलब नहीं है। और सेंटर उसी केस में होल्ड करो जब जो जोन है, तीसरा जोन, उसमें बहुत सारे करो। या तो मान लो जैसे कोई पोचिंकी है या सेवर्नी, या तो फिर कोई भी जगह, कभी फ्री फायर आ जाता है, कभी मिलिट्री बेस आ गया, या इस टाइप की जगह हो, ये सेंटर में हो। इस केस में भाई सेंटर होल्ड करने का ये फ़ायदा रहता है, क्योंकि इन जगहों पे क्या होता है ना भाई, लास्ट में रोटेट मारने में दिक्कत होगा, ठीक है, लास्ट में आप रोटेशन मार ही नहीं पाओगे। और सेंटर में अगर भाई पोचिंकी जैसा जगह में आप घुस के बैठ गए तो फिर आपको खोज के मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप आराम से सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है। तो अगर जो तीसरा जोन है उसके बीच में कोई मतलब फेमस जगह पोचिंकी वगैरह कोई जगह है, तो वहाँ पे आप घुसो, कोई भी पोचिंकी का एक कोना पकड़ दो जहाँ पे बंदे ना हो और वहाँ पे रुक जाओ, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। और आराम से रहो, बेवजह इधर उधर उंगली करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहो, सेफ रहो। अब बात करते हैं लेट रोटेशन की। लेट रोटेशन आपको तब मारना है जब जो तीसरा जोन है, जो थर्ड जोन है जो आप देख रहे हो, वो जोन ओपन में कटा हो, वो ओपन एरिया में ज़्यादा घर नहीं है, 5-6 ही कंपाउंड है, तो उस केस में आपको लेट रोटेशन ही मारना है। लेट रोटेशन मारो, जोन के एज टू एज ही आपको खेलना होगा उस केस में, क्योंकि जो
कॉन्करर लॉबी चलेगी ना भाई, तो हद से ज़्यादा बंदे अलाइव रहेंगे और उन 6 कंपाउंड पे भाई रस पे रस होते रहेगा। तो वहाँ पे भाई कुछ भी हो सकता है, आप मर भी सकते हो, जिंदा भी बच सकते हो। तो वहाँ पे भाई आर या पार वाले सीन रहेंगे, वहाँ पे कोई भी चीज़ का कन्फर्मेशन नहीं रहेगा। तो आराम से H2H खेलो, ठीक है। बंदे बहुत ज़्यादा अलाइव रहेंगे, उस केस में H2H खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपन में जोन है, कोई फ़ायदा नहीं है बीच में जाके, हर जगह से पड़ेगी, ठीक है। घर रहेगा तो भाई आप सेफ भी रह सकते हो, और अगर कम घर रहेगा तो वहाँ पर रस पे रस होते रहेगा, ठीक है। तो ये भाई बात होगी अर्ली रोटेशन और लेट रोटेशन। अब फिर बात करते हैं भाई कि आपको किस तरह से आप फाइट लोगे, हाउ टू टेक फाइट्स। स्टार्टिंग में भाई देखो, फाइट को अवॉइड करो, ठीक है। और अगर गलती से फाइट हो गई है तो भाई पेशेंस रखो, घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक मत करो। जितने भी ग्रेनेड है, मोल्टोव है, अगर आपको जो भी मिल गए हो उन्हें यूज़ करो और कोशिश करो कि एक नॉक निकाल लें। जैसे ही एक भी बंदा नॉक होगा, अगर डुओ है तो नॉक होगा भाई, सोलो है तो भाई कहानी ख़त्म ही हो जाएगी। एक नॉक निकालो और फिर उसके बाद आप पे एडवांटेज है, आप रश भी कर सकते हो, ठीक है। आप रश भी आराम से कर पाओगे उस केस में, अगर एक बंदा आपने नॉक कर दिया तो। और भाई अगर मान लो कि 2 बंदे बैठे हुए हैं, मतलब आप हैं, एनिमी है, वो लोग सब लोग आमने सामने हैं और कोई किसी पर रश नहीं कर रहा, सब टीपीपी लिए जा रहे हैं, तो आप पिस्तौल लेके, अगर अर्ली फाइट है तो ज़्यादातर बंदे सोचते हैं कि सामने वाले को हो सकता है गन ना मिली होगी, तो आप पिस्तौल निकाल के भाई बेट फायर भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि बंदे को लगेगा कि आपके पास बस पिस्तौल है और वो आप पे रश करेगा, और उस टाइम आप पे टीपीपी का एडवांटेज रहेगा। तो जो भी आपके पास अच्छी गन हो आपके पास, जो भी पिस्तौल के अलावा कोई भी गन हो, तो उससे आप मार पाओगे, क्योंकि आप पे टीपीपी का एडवांटेज भाई, आराम से मार पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई। और उसके बाद एक दो और टिप भाई लूटिंग से रिलेटेड। लूट भी भाई सोच समझ के करनी है, बेफालतू की चीज़ें नहीं उठानी, ठीक है। बेफालतू की चीज़ें नहीं उठानी कि 300 एमओ उठा के भाई यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। भाई जब 3 जोन बाहर से सर्वाइव करोगे तो भाई एमओ का उतना काम आने वाला है ही नहीं। एमओ भाई सिंपली उतनी काम नहीं आएगी आपको। आप ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग उठाओ, एमओ भाई उठाओ। अगर मान लो भाई बंदे कॉम्बो चलाते हैं, AKM M4 चलाते हैं, M7 M4 चलाते हैं, M7 DP, AKM DP, या कुछ बंदे ऊजी भी चलाना प्रेफर करते हैं, तो ऊजी M4, ऊजी DP इस टाइप की कॉम्बो चलाते हैं। तो भाई देखो सिंपल है, अगर AKM बस जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपके पास AKM M4 है, ठीक है, ज़्यादातर आपको स्प्रे ही देना होगा, ठीक है। स्प्रे देने के लिए मुश्किल से भाई 150 एमओ रखो M4 में, और AKM की 80 एमओ रख लो, उससे ज़्यादा भाई कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। अगर DP AKM 2 गन सेम है तो 150 एमओ रख लो दोनों गन मिला के, नहीं तो बहुत 180 एमओ रख लो, उससे ज़्यादा भाई मत रखो, कुछ काम नहीं आने वाला है। आप जितना स्मोक उठाओगे भाई 5 to 6 स्मोक्स भाई मिनिमम है, उससे ज़्यादा अगर आप उठा पा रहे हो तो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। 5 to 6 स्मोक्स भाई मिनिमम है। स्मोक्स उठाओ, ग्रेनेड उठाओ, क्योंकि भाई ग्रेनेड ज़्यादा काम आएंगे। ग्रेनेड और मोल्टोव भाई ज़्यादा, ये सब चीज़ें ज़्यादा काम आएंगी। और भाई 2 गैस कैन रख लो अपने साथ, 2 गैस कैन रखोगे तो भाई गाड़ी बार बार आपको बदलने की नौबत नहीं आएगी। आराम से गैस कैन भरो, चलाओ। 2 खुद के पास रखो, 2 अपने टीममेट को बोलो रखने के लिए। और स्पेशली जो बंदा ड्राइव नहीं कर रहा है, उससे तो भाई गैस कैन रखना कंपलसरी ही है, क्योंकि अगर ड्राइवर के पास गैस कैन होगा तो भाई गाड़ी रोको, उतर के गैस कैन दो, फिर वो बंदा भरेगा या गाड़ी रोक के भरो। भाई ये भाई सीन कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, तो इसीलिए उस बंदे के पास एटलीस्ट गैस कैन होना ही होना चाहिए। तो बस यही सब भाई कुछ सिंपल टिप्स है, आराम से फॉलो करो। कॉन्करर कोई बहुत बड़ी भी चीज़ नहीं है। अब भाई देखो, टिप्स फॉलो करोगे तो भाई इजी है। अगर बेवजह लड़ोगे, बेवजह घुस के, ज़रूरत नहीं है मारने का, क्योंकि भाई हर एक बंदे को खेलने आता है। जो बंदा कॉन्करर पुश कर रहा है, उस बंदे में इतनी स्किल होगी कि वो आपका मुकाबला कर सके। आर या पार का ही मामला होगा, ठीक है। इसलिए भाई आराम से टिप्स फॉलो करो, आराम से खेलो। लास्ट जोन में आप कितने बंदों को बैक स्टैप करके ही मार जाओगे, कितने बंदों को आप थर्ड पार्टी देके मार जाओगे, तो आपको किल मिल जाएंगे अगर आप लास्ट तक सर्वाइव कर जाओगे धीरे धीरे। तो आराम से भाई गाड़ी लेके घुमाओ, सर्वाइव करो। तीसरे जोन के साथ घुसो, जोन के पहले रुक के 200 मीटर्स पहले रुक के फुल हील और बूस्टर्स लगा के घुसो। तो भाई सिंपल है, ठीक है, कोई आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और भाई चलो, मैं भी पुश करूँगा C1S2 में, आप लोग भी पुश करो। ऑल द बेस्ट। फ्रेम तो भाई कतई बहुत बढ़िया है C1S2 का, भाई C1S1 से तो भाई बहुत बढ़िया फ्रेम है C1S2 का। तो चलो आप लोग भी पुश करो। ऑल द बेस्ट आपकी रैंक पुशिंग के लिए। बाय बाय।